नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टैरिफ वॉर के बारे में। रिसेंटली हमने ये सुना कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 से ज्यादा देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। उसमें भारत, चाइना, यूरोपियन यूनियन, थाईलैंड, कंबोडिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने सवाल यह आता है कि सर सबसे पहले ये एक्सप्लेन करो कि ये टैरिफ का फंडा क्या है, क्या होता है टैरिफ। फिर हमें ये बताओ कि भारत को इस चीज से फायदा होगा या नुकसान होगा, और साथ में अमेरिका को फायदा है या फिर नुकसान है इस टैरिफ लगाने से, और चाइना को किस तरीके से राहत देने की बात कही है ट्रंप ने। सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें भाई, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोस आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। साथ में वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया के ऊपर भारी टैक्स या टैरिफ जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है। 26% बोलते हैं जबकि लगाया 27% गया है। यहाँ पे चाइना को राहत कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है। अगर मान लो कोई कंट्री, जैसे मान लो इंडिया के अंदर कोई सामान बनता है और वो सामान बिकने के लिए जाता है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका की जो सरकार होगी वो क्या करेगी, भारत से जो सामान बिकने के लिए गया है उसके ऊपर टैक्स लेगी। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है 27%। तो कोई चीज यहाँ पे 100 की वैल्यू है उसकी, अगर अमेरिका के अंदर जाती है तो उसके ऊपर 27 रुपए और ऐड हो जाएंगे, यानी वो प्रोडक्ट हो जाएगा 127 का। अब यहाँ पे इस चीज से नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा क्या है, क्योंकि देखो भारत भी टैरिफ लगाता है, अमेरिका ने लगा दिया तो कोई अलग बात नहीं है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगाया गया है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है, मान लो कोई प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर वो कोई साधारण आदमी खरीदता है, तो सरकार उस पैसे को पे नहीं करती, ना ही कंपनी पे करेगी। पे करेगा उस टैरिफ को सामान्य नागरिक। जैसे मान लो मैं उस प्रोडक्ट को खरीदता हूं तो वो महंगा मेरे लिए होगा, जो टैक्स लगाया गया है ना वो साधारण नागरिक ही पे करेंगे, ना कि सरकार या कंपनी। जैसे मान लो भाई आप कहीं पे गए हल्दीराम में कुछ खाने के लिए, तो वहां पे हमें क्या बोलते हैं कि जीएसटी अलग से पे करना होगा। कोई चीज वो बोलेंगे 100 रुपए की है और 18% जीएसटी लगा के 118 रुपए आपसे ले लेंगे। ऐसे ही अब अमेरिका के अंदर करने वाले हैं, अमेरिका के लोगों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप। भारत में भी ऐसे ही होता है, कोई अलग बात नहीं है। अब बात ये आती है कि सर फायदा होगा या नुकसान। देखो भाई भारत को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें, जैसे श्रीलंका के कंपैरिजन में, थाईलैंड के कंपैरिजन में, तो उनके कंपैरिजन में तो भारत को फायदा है, क्योंकि भारत के ऊपर कम टैरिफ लगाया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, जबकि उन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा। पहले चाइना के ऊपर 34 था, अब 54% टैरिफ कर दिया है भाई यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने, यानी उनके कंपैरिजन में तो हमें फायदा है। पर यहाँ पे नुकसान ये है कि भारत के प्रोडक्ट जो है उन्हें कंपीट करना होगा, और भारत के प्रोडक्ट थोड़े से अच्छे होंगे ना तो उनको लोग आसानी से परचेज कर पाएंगे अमेरिका में, और वहां पे डिमांड ज्यादा होगी अमेरिकन प्रोडक्ट की। पर अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका के अंदर आप कह सकते हो, जो आपके राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी जगह मेक अमेरिका पुअर अगेन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मंदी आने की संभावना बताई गई है, महंगाई बढ़ने की संभावना जो है वो बताई गई है। अब बात करते हैं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप जो है उन्होंने कौन सी कंट्री के ऊपर कितने % टैरिफ लगा दिया, तो ये भी तो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री के ऊपर कितना % टैरिफ लगाया है। भारत के बारे में बोले हैं 26%, जबकि लगाया कितना है भाई 27% आपका लगाया गया है। चलो देखते हैं, 26% बोल के 27% भारत के ऊपर इन्होंने चेप दिया। अब बात आती है हमारे पड़ोसी देश की, और पड़ोसी देश जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं वो है चाइना। पहले 34% था और अब 20% बढ़ा के ये 54% कर दिया है, यानी बहुत ज्यादा है भाई 54% चीज जो टैरिफ आपका लगाया गया है। बांग्लादेश आज के समय हमारा फ्रेंडली कंट्री तो है नहीं, 37%, यानी भारत से ज्यादा भाई। और ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें भारत को फायदा हो सकता है। बांग्लादेशी प्रोडक्ट ज्यादा महंगे होंगे और भारत के प्रोडक्ट बांग्लादेश के कंपैरिजन में सस्ते होंगे, तो अमेरिका में भारत के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, इसकी बांग्लादेशियों की नहीं। ठीक है, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उस पर कुछ बकवासी कर रहे थे ये बांग्लादेश के नागरिक, तो उनको आप जाके जवाब दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस चाइना विजिट जो करते हैं उस वीडियो के ऊपर। श्रीलंका की अगर बात करोगे तो श्रीलंका के मुंह पे मार दिए भाई 44% टैरिफ, ठीक है 44%। पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कम लगाया है 29, क्योंकि इन्हें पता है पाकिस्तान की हालात तो वैसे ही खराब है, ये वैसे ही कुछ बेचने नहीं आएंगे अमेरिका के अंदर।
वियतनाम के ऊपर 46 और थाईलैंड के ऊपर, अगर ताइवान की बात करें दोनों के ऊपर, तो थाईलैंड पे 36 और ताइवान पे 32% टैरिफ लगाया गया है। कंबोडियन प्रोडक्ट के ऊपर आपका 49% भाई, और यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20% लगाया गया है। यानी अच्छा खासा टैरिफ जो है वो हमें देखने को मिलेगा जो राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया है। चलो टैरिफ लग चुका है, देश अब भुगतेंगे, पर यहाँ पे नुकसान अमेरिका को भी होने वाला है। भारत को तो देखो जो होगा वो होगा, पर यहाँ पे आपकी चाइना को राहत कैसे मिल सकती है सर, ये नहीं बताया आपने। तो देखो चाइना के अंदर जो एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं टिकटॉक, काफी ज्यादा फेमस है अमेरिका के अंदर। अब राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहते हैं कि इसको खरीद लिया जाए, या कोई आपका अमेरिकन नागरिक इसे खरीद ले। उन्होंने एलोन मस्क को कहा, एलोन मस्क बोले ना यार मैं तो अपने एक्स बेच रहा हूं, और उन्होंने बेच भी दिया, तो वो तो नहीं खरीदने वाले, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था। अब वो चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप कि इस टिकटॉक को अगर चाइना बेच देता है, या ये बाइट डांस नाम की कंपनी जो टिकटॉक को ओन करती है ये बेच देगी, तो हम राहत दे सकते हैं टैरिफ के मामले में चाइना को। अब चाइना की तरफ से इस चीज को लेके कोई जवाब नहीं आया कि वो इस कंपनी को बेचने वाले हैं या फिर नहीं बेचने वाले टिकटॉक को, क्योंकि अमेरिका का आरोप है, ट्रंप का आरोप है कि ये जो टिकटॉक है ये अमेरिकन नागरिकों का डाटा चोरी करता है, और साथ में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये खतरनाक है। हम चाहते हैं टिकटॉक काम करे अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के लोग इसे पसंद करते हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि इसे ओन करे चाइना या चाइनीज कंपनी। हम चाहते हैं टिकटॉक अमेरिका का हो। यह बात राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियरली बताई थी। मेलोनी आपने काफी बार देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन्होंने भी इस चीज को लेकर नाराजगी जताई है कि यार ये टैरिफ का फंडा जो है ये ठीक नहीं है, ये हमारे लिए भी और अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं होगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप तो अमेरिका को दोबारा से गरीब करने वाले हैं, ये हमें कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे इसी बात को लिखा गया है कि भाई किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर, और डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या हो सकता है, कम हो सकता है, डॉलर की वैल्यू कम हो सकती है, और भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आ सकती हैं इस टैरिफ वॉर से। यहाँ पे हमें अगर आप कहोगे तो एक तरीके से जंग ही देखने को मिलेगी, जंग ऐसी जो हथियारों से नहीं बल्कि व्यापार से लड़ी जा रही है, और इस टैरिफ को यूज करेंगे एज ए वेपन, और एज ए वेपन यूज कर भी रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। एज ए वेपन कैसे यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम टिकटॉक बेच दो चाइना को तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, टैरिफ में राहत दे देंगे। ये हथियार की तरह ही तो है कि जैसे को तैसा, अगर तुम हमारे साथ ये डील करोगे तो हम तुम्हें छूट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल मैंने आपके लिए लगाए हैं ताकि आपको तसल्ली हो। अब बात आती है कि सर आपने ये सारी चीजें तो समझा दी, कुछ और भी है तो बता दो। तो भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में। यहाँ पे नंबर आपको मेंशन मिलेगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, फीस के बारे में जो भी चीजें आपके मन में है पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बैच नहीं भी लेना चाहते और डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। क्लास 1st से लेके 12th क्लास तक हर एक सब्जेक्ट का ट्यूशन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का ट्यूशन आपको ऑनलाइन मिलेगा। 1-on-1 और लाइव क्लासेस आपकी रहने वाली हैं, रिकॉर्डेड बैच की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे बताएंगे टैरिफ को लेके आपका ओपिनियन क्या है, और जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।